हे गाइस, तो ब्लैक एडम फाइनली रिलीज हो चुकी है और ये मूवी एक्सट्रीमली एक्शन पैक थी। हमें नॉन स्टॉप एक्शन देखने मिलता है स्टार्ट से लेके एंड तक, और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही अमेजिंग था। आई एम प्रीटी श्योर हर एक फैन खुश हुआ होगा ये सीन देखकर। लेकिन आखिर इस सीन का मतलब क्या है? इस वीडियो में हम इसी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी इस मूवी के एंडिंग को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक ड्रोन देखते हैं जो कि अमांडा वॉलर ने भेजा है ब्लैक एडम से सीधे बात करने के लिए और उसे वार्न करने के लिए कि वो खंडाक से बाहर ना निकले। ऑफ कोर्स उसके जस्टिस सोसाइटी के कन्फ्रंटेशन और सबाक को हराने के बाद वॉलर को समझ आ चुका है कि ब्लैक एडम कितना पावरफुल है। जाहिर सी बात है कि ब्लैक एडम को ये बात पसंद नहीं आती और वो वॉलर के भेजे हुए ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ड्रोन डिस्ट्रॉय होने से ठीक पहले ब्लैक एडम उसे बताता है कि इस प्लैनेट पर ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सके, और तभी अमांडा वॉलर बताती है कि वो किसी ऐसे को भेजेगी जो इस प्लैनेट का नहीं है। और जैसे ही ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ड्रोन ब्लास्ट की वजह से क्रिएट हुए मिस्ट से सुपरमैन बाहर आता है और हम लिटरली हेनरी कैविल का पहला अपीयरेंस देखते हैं जस्टिस लीग के बाद डीसीयू में। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सुपरमैन के अपीयरेंस को देखें तो ये मैन ऑफ स्टील बैटमैन वी सुपरमैन वाले सुपरमैन से थोड़ा अलग लग रहा है। इवन उसकी हेयर स्टाइल अलग है। यहाँ पर वो अब एक क्लासिक सुपरमैन ज्यादा लग रहा है, जैसा कि वो पुराने कॉमिक्स, कार्टून्स और इवन पुराने सुपरमैन मूवीज में हुआ करता था। और इवन उसका बैकग्राउंड थीम हांस जिमर का नहीं बल्कि जॉन विलियम्स का 1978 वाला सुपरमैन थीम है। तो आखिर हेनरी कैविल का सुपरमैन इतना अलग कैसे हो गया? इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि ब्लैक एडम क्रोनोलॉजिकली पोस्ट फ्लैश पॉइंट वाले टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। हम जानते हैं कि द फ्लैश मूवी भी आने वाली है अगले साल। इसका प्रेमिस कॉमिक्स की फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन पर बेस्ड होगा। इस स्टोरी लाइन में फ्लैश अपनी मॉम का मर्डर रोकने के लिए पास्ट में ट्रैवल करता है, लेकिन टाइम ट्रैवल की वजह से जब वो मॉडर्न डे में दोबारा आता है तब सब कुछ बदल चुका होता है। सुपरमैन को बचपन से ही गवर्नमेंट एजेंसी ने कैप्चर कर रखा होता है। बैटमैन ब्रूस वेन की जगह उसके फादर थॉमस वेन होते हैं और उसकी मदर मार्था इस नए टाइमलाइन की जोकर बन जाती है। सिमिलरली ऐसी बहुत सी चीजें बदल जाती है इस नए टाइमलाइन में जो कि ओरिजिनल डीसी के टाइमलाइन में नहीं थी। फ्लैश इन सब चीजों को देखकर दोबारा टाइम ट्रैवल करता है इसी होप में कि टाइमलाइन दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन एंड में एक नई डीसी की टाइमलाइन बनती है जिसमें कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं और उन्हें न्यू 52 नाम दिया गया है कॉमिक्स में। सेम चीज प्रोबेबली द फ्लैश मूवी डीसीयू के साथ करेगी और ब्लैक एडम इसी पोस्ट फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन के अंदर पहली मूवी है। शायद इसीलिए यहाँ सुपरमैन, स्नाइडरवर्स और क्लासिक मूवीज दोनों का अमालगमेशन है। स्नाइडरवर्स मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक एडम मूवी में जो भी एक्शन दिखाया गया है वो मैन ऑफ स्टील मूवी से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। एक्सट्रीमली फास्ट पेस्ड और ब्रूटल। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम कितनी एपिक फाइट होगी। इसी की एक छोटी सी टीज हमें देखने मिली जब सुपरमैन ने ब्लैक एडम से कहा कि वी नीड टू टॉक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच एक बैटल राइट अवे हमें देखने मिलेगा। ब्लैक एडम के प्रोड्यूसर ने बहुत ही क्लियरली कॉल आउट किया है कि वो ब्लैक एडम और सुपरमैन की इस मीटिंग को एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें कभी कभी वो दोनों एक साथ भी लड़ेंगे और कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ भी। सो उनकी ये मीट आने वाले कई एनकाउंटर्स में से एक है। अब सुपरमैन यहाँ अमांडा वॉलर के बिहाफ पर आया हुआ है, जो कि टास्क फोर्स एक्स की लीडर होने के साथ साथ एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर भी है यूएस गवर्नमेंट में। इसका मतलब ये है कि सुपरमैन शायद अब गवर्नमेंट से भी ऑर्डर्स ले रहा है, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेमिस की तरफ इशारा करता है। फ्रैंक मिलर की द डार्क नाइट रिटर्न स्टोरी लाइन, जिसमें बैटमैन और सुपरमैन एक दूसरे से लड़ते हैं, उस स्टोरी लाइन में भी सुपरमैन बैटमैन के खिलाफ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की वजह से ही लड़ता है। अब ऑब्वियसली बैटमैन और सुपरमैन की फाइट हमने ऑलरेडी देख ली है डीसीयू में, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमें एक कॉम्प्लेक्स डीसी स्टोरी लाइन देखने मिले जिसमें बैटमैन और सुपरमैन दोबारा आमने सामने होंगे। जस्ट दैट कि इस बार लेक्स लूथर के किसी प्लान के बदले उनके आइडियल्स यहाँ एक दूसरे से टकराएंगे। हालांकि ये स्टोरी लाइन को फ्रूटफुल होने में काफी वक्त लगेगा। फिलहाल वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मैन ऑफ स्टील के सीक्वल पर एक्टिवली फोकस कर रहे हैं और राइटफुली वो सुपरमैन को डीसीयू में प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। डेफिनेटली उसकी नेक्स्ट मूवी और भी ज्यादा अमेजिंग होगी। हम शायद उसके अगले मूवी में ब्रेनियाक को देखें, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट सुपरमैन विलन रहा है कॉमिक्स में, और डीसीयू ने ऑलरेडी जनरल जॉर्ड, लेक्स लूथर और डूम्सडे को यूटिलाइज कर लिया है। सो उन विलन्स की तरफ राइट अवे जाने से बेहतर है किसी नए विलन को इंट्रोड्यूस करना। और ऑफ कोर्स डार्क साइड को कोई कैसे भूल सकता है जो अभी भी डीसीयू में एग्जिस्ट करता है। अब भले ही जस्टिस लीग 2 या दूसरी कोई जस्टिस लीग मूवी से रिलेटेड कोई न्यूज सामने नहीं आई है, लेकिन अगली सुपरमैन मूवी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म हो सकती है डार्क साइड और अपोकलिप्स के बारे में और भी ज्यादा चीजें रिवील करने के लिए। कंसिडरिंग डार्क साइड की मेजॉरिटी फिजिकल फाइट्स हमेशा सुपरमैन के अगेंस्ट हुई है कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में। हम स्नाइडर कट में इसकी एक टीज भी ऑलरेडी देख चुके हैं।
सो हेनरी कैविल का रिटर्न बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है डीसीयू के अगले फेज के लिए। लेट्स होप हमें जल्द से जल्द एक नई सुपरमैन मूवी देखने मिले। और रही बात ब्लैक एडम की, तो काफी चांसेस है कि हम उसे शज़ैम के लोर को और एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे। अल्टीमेटली वो शज़ैम का आर्च राइवल रहा है कॉमिक्स में, और सुपरमैन को शज़ैम 1 में ऑलरेडी टीज किया गया है। हो सकता है कि सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम से पहले हम शज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम देखेंगे, और शज़ैम के जस्टिस लीग में आने के बाद हम ब्लैक एडम वर्सेस जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हेवीली रूमर्ड मूवी है। शायद इसीलिए इस मूवी में अमांडा वॉलर का इतना हेवी इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जब तक वो इस इक्वेशन में है कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा उसके अपने टास्क फोर्स एक्स एके सुसाइड स्क्वाड और जस्टिस लीग के बीच में, और यही बात उस मूवी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी ब्लैक एडम और सुपरमैन के फ्यूचर को लेकर डीसीयू में। आपके क्या थॉट्स है इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।